हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सस्तान भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की विश्वनाथ चौपति ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय के रूपानुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोसाई प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाद श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की सर्वनाशंकर नरसिंह भगवान की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन कौर आनंदी हरि हरि बोल। वंदेहां श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हृदय कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणापेक्षातिहीना सकल सहने बल दिया कर। सकल सहने बल दिया कर। निज माने श्रियना सकले समान करे ते सकते देहानाथ जत जत। कभी तो गाइब हरि नाम सुखे कभी तो गाइब हरि नाम सुखे। अपराध विहत कभी न कृपाल भी आए जन कृतार्थ बेनाथ। शक्ति बुद्धि आमी अति दीन शक्ति बुद्धि आमी अति दीन कर मोरे आत्मसाथ। जोगता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। करुणा न हईले कदिया कदिया करुणा न हईले कदिया कदिया। कानना राखिब आर कानरा राखिब आर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। या नीला प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। हेना प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ रसनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। पासारे कोटिब माथा अनले पशिव गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब। से सब संगीर संगे जे कहला बेला से संग ना पैया कांदे नरोत्तम दास। दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। कीर्तन शेष। राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई। लहर लहर श्रेष्ठ समाजो के लहर लहर श्रेष्ठ समाजो के मन में मेरे समाई मन में मेरे समाई। राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई। रट रट राधा जन्म बिताऊं रट रट राधा जन्म बिताऊं गज गोपिन को शीश नवाऊं ब्रज गोपिन को शीश नवाऊं। महिमा कही नहीं जाई महिमा कही नहीं जाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई। गज तज के मैं कहीं नहीं जाऊं
रज तज के मैं कहीं नहीं जाऊं, रसिक संतन के दर्शन पाऊं, रसिक संतन के दर्शन पाऊं, जग से प्रीत हटाई, जग से प्रीत हटाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधे, आज वैष्णव का एक तिरुभाव है, का नाम श्यामानंद प्रभु। बोले श्यामानंद प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। उनके विषय में गुरु महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, श्यामानंद प्रभु कृष्ण लीला के 12 गोपालों में से एक थे। उनका नाम था सुबल सखा के अनुगत पार्षद थे। वो श्री गौरीदास पंडित श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। सुबल सखा जो थे उनके पार्षद थे, और गौरीदास पंडित जो थे वो सुबल सखा थे कृष्ण लीला में। गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदय चैतन्य और हृदयानंद जी के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु जी। हृदय चैतन्य प्रभु के जो शिष्य थे वो श्यामानंद प्रभु थे। इनके विषय में श्यामानंद शतक में लिखते हैं, यम लोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानन्दस्य शिष्यं प्रियं सख्ये श्री सुबलस्य जम भगवतः पृष्ठानुशिष्य तथा स श्रीमान रसिकेन्द्र तक मनीश्चिते ममाहर्षिसं ममाहर्निशं श्रीराधा प्रिय नरमं मम सुरुचि संपादयन भासताम। लिखते हैं यहाँ पर उनके शतक में, इस संसार में जिन्हें श्री श्यामा हृदयानंद प्रभु जी के शिष्य के रूप में जाना जाता है, वो कृष्ण लीला के सुबल सखा थे। सुबल सखा के अनुगत के होने के कारण स्वयं श्री कृष्णचंद्र के प्रियतम जनों के अनुशिष्य थे। यानी कृष्ण के जो प्रिय थे उनके वो शिष्य थे। वही रसिक राज मुकुटमणि सुशोभित श्यामानंद प्रभु श्री राधा माधव जी के प्रिय अंतरंग लीला विलास सेवा में
मेरा अनुराग पैदा कर दिन रात मेरे हृदय में विराजित रहें। गुरु महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके विषय में लिखते हैं कि 1456 में मधु पूर्णिमा तिथि को, चैत्र पूर्णिमा तिथि को जिसको बोलते हैं मधु पूर्णिमा, मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक धीरेन्द्र बहादुरपुर ग्राम में पिता कृष्ण मंडल और माता श्री द्वारिका को अवलंबन कर आविर्भूत हुए थे। उनके पिता का नाम कृष्ण मंडल था और उनके माता का नाम द्वारिका था। उनको ये अवलंबन करके आविर्भूत हुए थे। श्यामानंद प्रभु जी के पिता श्री कृष्ण मंडल जी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे दंडेश्वर ग्राम में रहते थे। गौड़ीय वैष्णव विधान में शब्दकोश में ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण मंडल दंडेश्वर गांव के पास अम्बुआ में रहते थे। श्यामानंद जी के पिताजी पहले गौड़ देश बंगाल में वास करते थे तथा बाद में वहाँ से उड़ीसा आकर के बस गए दंडेश्वर में। फिर वहाँ से धीरेन्द्र बहादुर पुर के अम्बुया में आकर रहने लगे। धीरेन्द्र बहादुरपुर, रायनी या रोहिणी, गोपी बल्लभपुर तथा नरसिंहपुर, ये 5 श्रीपाठ से श्यामानंद प्रभु जी के शिष्यों के प्रिय स्थान है। यानी जो 5 स्थान है ये उनके शिष्यों के प्रिय स्थान है। श्री श्यामानंद प्रभु सदगोप कुल में आविर्भूत हुए थे। वैष्णव निर्गुण हैं, वे किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं, किसी भी कुल का उद्धार करने के लिए आ सकते हैं। निम्न कुल में उनकी आविर्भाव लीला को भी देखकर वैष्णव में जात पात करने से नरक की प्राप्ति होती है। वैष्णव में नरक की प्राप्ति हो जाती है अगर उनको जात पात देखते हैं तो। अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बु बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वर से तदितर समधिस्य व नरकी सह। पद्म पुराण का श्लोक है। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, नीच जाति न है कृष्ण भजन या योग, सतकुल विप्र न है भजन रजोग। यानी नीच जाति कृष्ण भजन में अयोग्य नहीं है। छोटी जाति क्या हो, चंडाल हो, मुसलमान हो, जो कोई भी हो, कृष्ण भजन कर सकता है। सतकुल विप्र नहीं भजन योग्य। अगर सतकुल विप्र है, अगर वह वैष्णव नहीं है तो भजन के योग्य नहीं है। जय भज सही बड़ अभक्त हिंसार। जो ही भजे भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त मन के लिए बचता है, वही बड़ है। और अभक्त क्या है, वो हीन है, छार है। छार मतलब छाई है के समान है। कृष्ण भजन नाहि जाति कुलादि विचार नहीं किया जाता। बोलते हैं हरिभक्ति विलास से यहाँ पर, न मे भक्ता चतुर्वेदी मदभक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम स च पूज्यो यथाजहम। बता रहे हैं यहाँ पर, भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है। अगर ब्राह्मण चतुर्वेदी है, भक्तिहीन है, वैदिक ब्राह्मण है, भक्तिहीन है, वह वैष्णव नहीं है, भगवान का भजन वैष्णव रूप होकर के भगवान का भजन नहीं करता है, तो भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान बोलते हैं इसमें। और
किंतु चंडाल कुल में जन्म लेने से मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। चंडाल कुल में अगर मेरा भक्त जन्म लेता है और वह मुझे प्रिय है, लेकिन उत्तम कुल में भक्त, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से मेरा भक्त नहीं होने से वह मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए इसकी शिक्षा मुझे क्या मिलती है कि उच्च कुल में के ब्राह्मण होने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण होकर के शुद्ध वैष्णव गुरु के अनुगत्य में शिष्य न होकर के भजन न करें तो भगवान को प्रिय नहीं है। शुद्ध वैष्णव गुरु जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में है कि चारों वर्णों के गुरु हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण के भी गुरु शुद्ध वैष्णव हैं, चाहे वो चतुर्वेदी ब्राह्मण हो, चाहे वैदिक ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी ब्राह्मण हो, अगर वह वैष्णव गुरु अनुगत्य नहीं करता है तो उस भगवान को प्रिय नहीं है। तो भगवान स्वयं प्रमाण वचन में बता रहे हैं। इसलिए इसका मतलब यही होता है कि ब्राह्मण होकर के भी अगर भजन नहीं करते हैं सद्गुरु आश्रय ग्रहण करके तो भगवान को प्रिय नहीं है। अगर चंडाल कुल में, मुसलमान कुल में, क्रिश्चियन कुल में, छोटी छोटी जातियों में अगर जन्म लेकर के सद्गुरु आश्रय ग्रहण करते हैं, शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं तो वह भगवान को प्रिय हैं। ब्राह्मण प्रिय नहीं है। भगवान की वचन है, वही दान का सत्य पात्र है और दान लेने का अधिकारी चंडाल कुल का अगर है, शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेकर के भजन कर रहा है तो वही एकमात्र सतपात्र है जो दान लेने का अधिकारी है। ब्राह्मण भी दान लेने का अधिकारी नहीं, जो मांस खाता हो, बीड़ी खाता हो, सिगरेट खाता हो, तंबाकू खाता हो, जुआ खेलता हो, वह ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी नहीं है। इसलिए हम लोग चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु घर में श्राद्ध कर रहे थे पिताजी का, तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर थे, उनके घर पर थे। तो हरिदास ठाकुर को, और सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, हरिदास ठाकुर को उन्होंने बोल रहे हैं कि आप पहले खाओ। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैं मुसलमान कुल का जन्मा और आप मुझे खाने के लिए बोले, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं उनको न खिला करके मुझे बोलते चंडाल कुल में जन्म लेना मेरा क्षुद्र जाति का हूँ, मुसलमान जाति का, और मुझे आप ग्रास उठाने के लिए बोल रहे, श्राद्ध का ग्रास उठाने के लिए बोल रहे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु ने क्या बोला, तो आपके खाने से करोड़ों ब्राह्मणों का खाना मेरा हो जाएगा। आप अगर खा लेते हैं तो करोड़ों ब्राह्मणों का खाना हो जाएगा, इसलिए आप खाओ। इसका प्रमाण ये बता रहे हैं यहाँ पर। अगर वह मुसलमान जाति का है, अगर शुद्ध वैष्णव आश्रय लेकर के भजन कर रहा है तो वही ब्राह्मण से श्रेष्ठ वह हो गया है। यहाँ पर प्रमाण है। अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, त्रिवेदी है, याज्ञिक ब्राह्मण है, बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, अपने आप को ब्राह्मण करने वाले, उच्च कोटि के ब्राह्मण बनने वाले, वह अगर शुद्ध रूप से वैष्णव सद्गुरु मंत्रों से दीक्षित नहीं होते हैं, विष्णु मंत्र से दीक्षित नहीं होते हैं, तो वह भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए वही एकमात्र दान के पात्र हैं तथा उनकी कृपा ही ग्रहण करने योग्य है।
तथा ऐसे ही वैष्णव की कृपा ग्रहण करने की योग्य यहाँ पर बता रहे हैं, वह निश्चय मेरे समान पूज्य हैं। भगवान बता रहे हैं कि ऐसा भक्त निश्चय ही मेरे समान पूज्य है। श्यामानंद प्रभु के पहले एक पुत्र और एक कन्या के गुजर जाने से पिता माता ने संकल्प लिया था कि अब इसके बाद जो बच्चा होगा वह भगवान की सेवा में दे देंगे, विष्णु की सेवा में दे देंगे। तो बहुत दिनों के बाद संतान उत्पत्ति हुआ तो उसका नाम रखे दुखी। और उन्होंने बचपन से, यहाँ बता रहे हैं, दंडेश्वर ग्रामे वास सर्वा से प्रबल, माता श्री द्वारिका पिता श्री कृष्ण मंडल, सदगोप गुकुले ते श्रेष्ठ अति सुसरित, कृष्ण से सर्वस्वतार भक्त अति प्रीत, श्री कृष्ण मंडल द्वारिकार गुण गान, ग्रंथेर बाहुल्य भय नाहे वर्णन, धारेन्द्र बहादुर पुरते पूर्व स्थित स्थिति, शिष्ट लोक कहे श्यामानंद जन्म तिथि, कौन मते मंडलेर नाही प्रतिबंध, पुत्र कन्या गत हैला हैला श्यामानंद, माता पिता दुख सह पालन करिल, यही है तो दुखी नाम प्रथमे हैल। माता पिता ने गोप सतगोप में कुल में जन्म लिए। पहले तो संतान तो मर गया, लड़की मर गई, उसके बाद श्यामानंद प्रभु का जन्म हुआ, बड़े दुख के साथ इनको पाले, इसलिए इनका नाम दुखी रख दिए। यह सब समय नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गुण कीर्तन गान करते थे और राधा कृष्ण की लीला का गान करते थे, और इनकी आँखों से सब समय अश्रु की धारा बहती रहती थी। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी को बोला कि मैं गौरीदास पंडित के शिष्य हृदयानंद प्रभु हृदय चैतन्य प्रभु के पास जाकर के मैं हरि नाम लेना चाहता हूँ, मंत्र लेना चाहता हूँ। तो उनकी इच्छा को समझ करके उनके पिताजी ने आदेश दे दिया। वह कालना में गए, वहाँ पर हृदय चैतन्य जी से उन्होंने दीक्षा लिए और गंगा जी का दर्शन भी हुआ, सौभाग्य से स्नान भी कर लिए। और माता जी ने उनका नाम, जब उनका परिचय वगैरह सुना तो उन्होंने उनके हृदय चैतन्य ने उनका मंत्र दिया और मंत्र दीक्षा दे करके उनका नाम रखा दुख कृष्णदास। तो कृष्णदास तो दुखी तो नाम था ही, साथ में उनका नाम पड़ गया कृष्णदास, इसलिए वो दुखी कृष्णदास हुए। इसी नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और हृदय चैतन्य जी ने उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया। वह वृंदावन में गए और वहाँ पर गुरुदेव के व्याकुल में विरह में व्याकुल हो उठे, किंतु फिर भी गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए नवदीप गौड़मंडल का दर्शन एवं वहाँ पर उपस्थित वैष्णव से कृपा प्रार्थना करते हुए नाना तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन पहुँचे। वह नवदीप छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर भी गुरुदेव का आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने जो है किसी तरह से नाना तीर्थों का भ्रमण करते हुए वह वृंदावन पहुँचे और वहाँ पर राधा श्याम सुंदर जी की आराधना में निमग्न हो गए। उस समय के वैष्णव जगत के श्रेष्ठ पात्र क्षण गोस्वामियों में से एक मात्र श्री जीव गोस्वामी की अनुगत्य से दुखी कृष्णदास शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। क्षण गोस्वामियों में जो अन्यतम थे जीव गोस्वामी, उनके पास बैठ रह करके शास्त्र का अध्ययन किया। और जब हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्ण का निष्ठा भजन की बात सुन ली, उन्होंने जीव गोस्वामी को पत्र लिखा। दुखी कृष्ण को अपना शिष्य समझकर उसका पालन करना। हृदय चैतन्य प्रभु ने उनको
लेटर लिखा कि दुखी कृष्ण को आप अपना शिष्य समझ करके उसका पालन करना। श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास तीनों ने वृंदावन में श्रीजीव गोस्वामी जी से शास्त्र अध्ययन किया था। दुखी कृष्णदास, श्रीनिवास प्रभु और नरोत्तम प्रभु तीनों जन बैठ के वहाँ पर उनके आसपास शास्त्र का अध्ययन किए थे। श्रीजीव गोस्वामी प्रभु ने श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास को क्रमशः आचार्य, ठाकुर और श्यामानंद नाम से प्रदान किया था। जीव गोस्वामी प्रभु उन तीनों जन का नाम दिए थे। श्रीनिवास प्रभु का आचार्य श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम प्रभु का नरोत्तम ठाकुर और दुखी कृष्णदास का उन्होंने नाम दिया था श्यामानंद प्रभु। और कृष्णदास राधा श्याम सुंदर जी की महानंद प्रदान किया। श्याम सुंदरेर महानंद जन्माइलो, श्यामानंद नाम सुन, श्यामानंद नाम पुनः वृंदावन हैलो। श्री जीव गोस्वामी चारु चेष्टा निरखिया, पढ़ाइल भक्ति ग्रंथ निकटे रखिया। बता रहे 6 गोस्वामियों में जो जीव गोस्वामी प्रभु थे उनके द्वारा रचित सभी ग्रंथ देकर 1504 शताब्दी में श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु दोनों को गौड़ देश और उड़ीसा में नाम प्रेम का प्रचार करने के लिए भेजा था। और जब वहाँ से वो चले बैलगाड़ी पर तो रास्ते में मुसलमान राज्य था, तो रात दिन उन्होंने सोए नहीं, किसी तरह से चले आए। जब हिंदू राज्य में आ गए तो वहाँ का राजा था वीर हम्बीर, वन विष्णुपुर बोलते हैं, वहाँ पर आ गए। और ग्रंथों की चोरी हो जाने पर बाद में उनके मिलने का प्रसंग भी श्रीनिवास आचार्य जी के चरित्र में लिखा हुआ हम लोग सुनते हैं। नरोत्तम ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में एवं श्यामानंद प्रभु उड़ीसा में गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार किया। पहले मेदिनीपुर जिला उड़ीसा के साम्राज्य के अंतर्गत ही था, इसलिए मेदिनीपुर शहर में श्यामानंद प्रभु जी की पावन स्मृति के संरक्षण के लिए वहाँ पर स्थापित मठ के नाम श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ रखा गया था। पहले मेदिनीपुर वगैरह सब उड़ीसा में ही था, बाद में बंगाल में हुआ और उनके ग्राम में उनके नाम से हमारे परम गुरु जी मठ किए और वहाँ पर उसका नाम रखे श्यामानंद गौड़ीय मठ। और पूज्यपाद भक्ति विशाल जाजावर महाराज को उन्होंने समर्पण कर दिया कि मठ आप रहिए यहाँ पर और सेवा करिए। तो उनके अंडर में ही है वो मठ। हमारे आचार्य महाराज वो रजा देते हैं, लेकिन हम लोग कभी उसको अपना नहीं बोलते कि हमारा है, क्योंकि परम गुरु जी ने ऑलरेडी उनको समर्पण कर दिया है, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकते और बोलने का अधिकार भी नहीं है हम लोगों का। जब तब श्यामानंद प्रभु जी ने हृदय चेतन प्रभु से दीक्षा ली थी, तथापि अपने गुरुदेव जी के निर्देशानुसार श्री जीव गोस्वामी जी का संग करने और उनकी सेवा करने से मधुर रस की कृष्ण सेवा में उनकी रुचि हो गई थी। जब तक वो हृदय चैतन्य से नाम लिए थे, फिर भी जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा लिए थे और शिक्षा लेने के कारण कृष्ण लीला में मधुर रस में उनकी प्रीति हो गई। हृदय चैतन्य प्रभु जी ने 12 गोपालों में से एक अंतर्गत सुबह सखा का अभिन्न स्वरूप होने के कारण सख रस से गौर नित्यानंद जी का भजन किया था। जो लोग ऐसा समझते हैं कि श्यामानंद प्रभु ने उन्नत अधिकार मधुर रस में सम्यक रूप से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर अपने दीक्षा गुरु के पाद पद्मों में अपराध किया है, उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं तो उनका सोचना है उचित नहीं है। मधुर रस में भी सख रस निहित है, मधुर रस में सब कुछ है।
शिष्य की वो समुन्नति से गुरुदेव की महिमा ही बढ़ती है। शिष्य जब उन्नति करता है उससे गुरुदेव की ही महिमा बढ़ती है। श्यामानंद प्रभु राधा रानी की प्रिय जितने प्रिय थे वे श्री जी गोस्वामी जी के आदेश से गौरमंडल जाने से पहले वृंदावन की एक अलौकिक घटना से निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है। जब गौरमंडल जाने से पहले ही वो कितने जीव गोस्वामी के प्रिय थे और राधा रानी के कितने प्रिय थे। एक घटना घटी थी कि रास मंडल में श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाते थे, डेली सफाई करते थे। उस समय राधा रानी की अलौकिक कृपा घटित हुई थी वहाँ पर। जब झाड़ू लगाते लगाते रास वहाँ पर देखे तो वहाँ पर एक नुपुर पाए, पैरों में नुपुर बांधा जाता है, पायल, उस पायल को पाए। तो पायल को पाने के बाद वह स्थान भी दर्शन करते हैं हम लोग जा करके। तो उसको मस्तक पर लगा, स्पर्श किया, और जब वो मस्तक पर स्पर्श किया नुपुर को इस प्रकार से, तो उनके मस्तक पर वो नुपुर का निशान बन गया, तिलक हो गया वह। यहीं से श्यामानंद प्रभु जी के परिवार संप्रदाय में नुपुर तिलक का परिवर्तन हुआ। श्यामानंद प्रभु के परिवार में जो भी हैं यहीं से वो तिलक लगाते हैं, तो नुपुर बनाते हैं वहाँ पर तिलक से। श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम प्रभु ने ज़्यादातर कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु कीर्तनों के क्रमशः मनोहर शाही, गराहाटी और रेणती थे। प्राणों को हर लेने वाले सुरों में कीर्तन करने से ही श्रोता मोहित हो जाते थे। इन लोगों की जो कीर्तन करने की जो शैली थी, सुन करके श्रोता लोग मोहित हो जाते थे। अभी इन सब सुरों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, पुराने सुरों का अब नहीं देखने को मिलता है। श्यामानंद प्रभु के प्रचार के फल से उड़ीसा के कई मुसलमान भी इनके शिष्य हुए थे। बहुत से मुसलमान लोग शिष्य हुए थे। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से श्री रसिक मुरारी प्रधान थे। श्री रसिकानंद रोहिणी ग्राम के अधिपति श्री अच्युत के पुत्र थे। उनका एक और नाम था मुरारी। दोनों नामों को मिलाकर उन्हें रसिक मुरारी भी कहा जाता था। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी अलौकिक शक्ति से संपन्न आचार्य थे। अभी भी उड़ीसा के गांव-गांव में उनकी महिमा सुनने को मिलती है। हम लोग जब खिरछोरा गोपीनाथ जाते हैं तो वहाँ पर रसिकानंद देव गोस्वामी का समाधि दर्शन करने को मिलता है। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से कुछ और मुख्य शिष्यों के नाम श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। श्यामानंद शिष्य कौरी लेन स्थाने स्थाने के बना पवित्र हयता सवार नामे राधानंद श्री पुरुषोत्तम मनोहर चिंतामणि बलभद्र श्री जगदीश्वर उद्धव अक्रूर मधुबन गोविंद जगन्नाथ गदाधर श्री आनंदानंद श्री राधा मोहन आदि शिष्यगण संगे सदा भाष्य संकीर्तन सुखेर तरंगे श्री श्यामानंदेर महाअद्भुत विलास वर्ण कविगण ताहे सभार उल्लास। यह भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त भी दामोदर नामक एक जोगी पर कृपा कर उसे भक्ति रस में परिवर्तित कर दिया था वहाँ पर उड़ीसा में। उसके संबंध में श्री नरहरि चक्रवर्ती ने श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार लिखते हैं। दामोदर नामे एक जोगाभ्यास छिला तारे कृपा करी भक्ति रस से डुबाइला श्री श्यामानंद शिष्य आइला दामोदर निताई चैतन्य बलि कांदे निरंतर से प्रेम आवेश देखी के बाद धैर्य धरे सर्वश्रेष्ठ श्री भक्ति
बलिया नित्य कौरी। श्यामानंद देव दामोदर दर उद्धारिया सर्वत्र भ्रमय भक्ति रत्न बिलैया। श्री रसिक मुरारी और श्री श्याम दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर श्यामानंद प्रभु जी ने धरेंद्रा ग्राम में जो महोत्सव किया था, श्यामानंद जी के परिवार के भक्त उसकी महिमा आज भी गाते हैं। श्यामानंद प्रभु जी ने उसकी महिमा, श्यामानंद प्रभु जी ने अपने प्रधान शिष्य श्री रसिकानंद देव गोस्वामी को श्री गोपी वल्लभपुर में अपने सेवित श्री गोविंद जी की सेवा समर्पित की थी। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा श्याम सुंदर उनकी ही परंपरा के भक्तों के द्वारा अब राधा श्याम सुंदर मंदिर में सेवित होती है। उनके ही शिष्यों के द्वारा परंपरा के अंतर्गत राधा श्याम सुंदर जी की सेवा होती है। उपरोक्त मंदिर वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव का दर्शनीय है। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने अपने अंतिम जीवन काल में उड़ीसा के नरसिंहपुर ग्राम में रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। सन 1552 में आषाढ़ी कृष्णा प्रतिपदा तिथि को श्री श्यामानंद प्रभु जी ने इस नरसिंहपुर ग्राम में ही अपनी अप्रकट लीला की थी। आज के दिन ही उन्होंने अंतिम लीला किए थे। नरसिंहपुर ग्राम में ऐसी ऐसी महिमा है उनकी। वृंदावन में जाते हैं जहाँ पर नूपुर मिला था, वो नूपुर का स्थान है, दर्शन करते हैं हम लोग। और समाधि भी है नरसिंहपुर में उनकी। रसिकानंद प्रभु का गोपी खीरछोरा गोपीनाथ में है। खीरछोरा गोपीनाथ की भी महिमा है। जो भी है, आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग पेज को फॉलो करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोगों को शेयर करें, लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, और लोगों को ज़्यादातर यूट्यूब पर देखने के लिए चेष्टा करें, अच्छा रहेगा आपको। दूसरी बात, क्योंकि आरती करते करते थोड़ी देरी हो जाती है, इसलिए 7:30 के जगह पर मैं 7:45 पर यानी 7:45 बजे मैं स्टार्ट करूँगा, 8:30 तक चलेगा। आप लोगों से निवेदन कि आप लोग लाइव रहिएगा, देखिएगा, अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण।